हेलो। आज के बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। कल हमने एक नया स्टडी स्टार्ट किया जो है बाइबल प्रोफेसी का स्टडी, यानी जो बाइबल में भविष्यवाणी है उसको हमें कैसे पढ़ना है, उसको पढ़ना ज़रूरी क्यों है, ये हमने देखा कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, पूरा परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है कि कुछ पार्ट स्किप कर देना है। और हमने ये देखा कि पतरस कहते हैं कि अंधेरे में एक रोशनी जैसे चमकती है, वो क्या है? वर्ड ऑफ प्रोफेसी। जो भविष्यवाणी का जो वचन है वो एक अंधेरे दुनिया में एक लाइट जैसे है, एक ज्योति जैसे है। तो हम आज के दिन में एक अंधेरे दुनिया में हम जी रहे हैं, तो बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को सीखें, हम इन चीज़ों को पढ़ें। और सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों को नहीं कि कुछ स्पेशल लोग ही बाइबल प्रोफेसी टीचर्स हैं या ऐसे नहीं हैं। ऑब्वियसली जो भी चीज़ें बाइबल में हैं, जितना डिटेल में आप स्टडी करोगे उतना डिटेल आपको पता चलते ही रहेगा। बट कुछ चीज़ें हैं जो बहुत क्लियर हैं, और सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्टडी करने वालों को ही पता चलेगा, ऐसे नहीं है। सबको पता होना चाहिए कि हमारे इस ह्यूमन काइंड के हिस्ट्री में, यानी आदम से अभी तक जो इतिहास हुआ है उसमें हम कहाँ पर हैं, हमारा रोल क्या है, और हमारे लाइफ टाइम में भी हम क्या क्या देखने वाले हैं। क्योंकि हम सबको ये बहुत अभी तो, और भी सिर्फ बिलीवर्स को ही नहीं, जो दुनिया में लोग हैं उनको भी अभी लगने लगा है कि हम अंत आ गया, अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। और ये हमको पहले से ही पता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बाइबल में उस टाइम पे जब अपोस्टल्स जो थे, प्रेरित लोग थे, वो उस टाइम पे ऐसे ही लिखते थे कि हम इन अंतिम दिनों में जी रहे हैं। तो अभी हम कितना, मतलब अंतिम सेकेंड्स में जी रहे हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो हम बाइबल प्रोफेसी में कुछ चीज़ों को हम पढ़ेंगे। हमने कल स्टार्ट किया था जो सबसे पहले हमने ये सीखा था कि जो बाइबल प्रोफेसी है उसमें हमें क्या सीखने मिलता है। प्रभु के गुण के बारे में हमें सीखने मिलता है। और दो मेन चीज़ें हैं कि जो भी चीज़ें परमेश्वर ने अपने वचन में लिख के रखा है, वो उन सब का सेंटर हमारे प्रभु यीशु मसीह ही हैं। और जो बाइबल प्रोफेसी है वो उद्धार के बारे में है कि उद्धार कैसे होगा। सिर्फ हमारे उद्धार के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे संसार, पूरे विश्व के उद्धार के बारे में बाइबल प्रोफेसी है। और दूसरा, धार्मिकता। हम देख सकते हैं कि कैसे पाप के कारण सब कुछ जैसे गिर गया, नेचर जैसे प्रकृति है और दुनिया में हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी चीज़ें पाप के कारण खराब हो गई, उसका उद्धार परमेश्वर कैसे करेंगे, उसको वापस रिस्टोर कैसे करेंगे, पाप को हटा के धार्मिकता लाकर। तो हमने पढ़ा था लास्ट, अगर आपने पहले वाला स्टडी नहीं देखा है तो आप पीछे जाके उसको देख सकते हैं, हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। हमने पढ़ा था कि रोमियो के 3 अध्याय में प्रेरित पौलुस ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता जो है उसके बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने पहले भविष्यवाणी की थी, और अभी हमको वो प्रकट हुआ है। तो भविष्यद्वक्ताओं ने भी परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में भविष्यवाणी की थी, और उस परमेश्वर की धार्मिकता के कारण ही पूरे, सिर्फ हमारा उद्धार नहीं होता, पूरे संसार का उद्धार भी धीरे धीरे करके होगा। और इस सब चीज़ों को लिख के रखा परमेश्वर ने भविष्यवाणी में कि कैसे होगा आगे। तो दो चीज़ें बाइबल प्रोफेसी में है, सैल्वेशन यानी उद्धार का ज्ञान, और दूसरा यीशु मसीह का उद्धारकर्ता और उद्धार का ज्ञान, और परमेश्वर की धार्मिकता का ज्ञान उसमें है। फिर हमने ये सीखा कि जब बाइबल प्रोफेसी हम पढ़ते हैं तो हमें कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, उसके कुछ रूल्स हैं, उसको सिस्टमेटिकली पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने ये स्टार्ट किया समझने के लिए कि बाइबल प्रोफेसी किस किस तरीके में बाइबल में लिख के रखा गया है। मतलब उसको हम देखेंगे तो शायद हमें पहली बार पढ़ने में नहीं लगेगा कि भविष्यवाणी है, बट वो भविष्यवाणी है। तो हमने कल स्टार्ट किया था, जो हमारा की वर्स था वो था इब्रानियों का 1 का 1, वो अभी हम पढ़ लेते हैं।
पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर। ओके, यहाँ पर वो कहते हैं कि पूर्व समय में, ये नए नियम में लिख रहे हैं, इब्रानियों की पत्री जो लिख रहे हैं उसके लेखक ऐसे लिख रहे हैं कि पूर्व समय में परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कैसे बात किया, धीरे धीरे करके और भांति भांति करके। भांति भांति मतलब अलग अलग तरीके में, और धीरे धीरे थोड़ा करके, थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा और अलग अलग तरीकों से। तो हमने लास्ट जो स्टडी किया था उसमें हमने स्टडी किया था कि थोड़ा थोड़ा मतलब जो बाइबल है और प्रोफेसी भी जो है, भविष्यवाणी जो है, वो है प्रोग्रेसिव रेवलेशन, यानी एक बढ़ता हुआ प्रकटीकरण है कि पहले परमेश्वर ने थोड़ा 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 बताया, उसके बाद और डिटेल बताया, और लास्ट बाइबल के एंड तक हमको जितना जानना था, जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो पूरा डिटेल, पूरा बाइबल जब हम पढ़ते हैं उसके एंड में हमको मिल जाता है। मतलब तस्वीर ज़्यादा क्लियर होते गए। और जैसे तुमने बताया था कल कि इमारत के जैसे है, पहले थोड़ा बनेगा, उस थोड़ा को हटाए, उस थोड़े को नहीं हटाएंगे, उसके ऊपर और थोड़ा रखेंगे और थोड़ा रखेंगे और पूरा बिल्डिंग बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव रेवलेशन, जो है बढ़ता हुआ प्रकटीकरण। भविष्यवाणी जो है वो एक बढ़ता हुआ प्रकटीकरण है। मैं ये नहीं कह रही कि अभी बाइबल जो हमारे पास है इतना ही हमारा इंस्पायर्ड स्क्रिप्चर है, इसके आगे कुछ कोई देखता है तो उसको हम नहीं मानेंगे। जो बाइबल में है, पर जब उत्पत्ति से हम आगे बढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की तरफ, हम देखते हैं कि वो एक बढ़ता हुआ प्रकटीकरण है। उत्पत्ति में थोड़ा हमको मिलता है, और डिटेल में जैसे प्रभु का आगमन, उत्पत्ति में भी हमें पता चलता है कि जैसे जेनेसिस 3:15 में हम देखते हैं कि स्त्री के वंश की बात करते हैं, यानी मैसाया की बात करते हैं शुरुआत में ही, पर फाइनली हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं पूरा यीशु मसीह का एक्चुअल प्रकटीकरण। वो सेकेंड टाइम जब आते हैं इस पृथ्वी पर दुनिया पे राज करने के लिए। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि प्रोग्रेसिव रेवलेशन कैसे है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे जो है भांति भांति, यानी डाइवर्स मैनर्स। मतलब परमेश्वर अलग अलग तरीकों से उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात किया। और इसमें ये भी है कि बाय द प्रॉफिट्स, तीसरा हम दो चीज़ें हैं इस वर्स में, तीन चीज़ें हैं। पहले धीरे धीरे करके कैसे बात किया, दूसरा अलग अलग कौन से तरीकों से बात किया, और तीसरा भविष्यद्वक्ताएं जो हैं वो भी हम देख सकते हैं कि वो दो टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप वो है कि ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम में भविष्यवाणी जो करते थे वो कैसे थे। और हम देखते हैं कि नए नियम में भी, ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, पर नए नियम में भी बहुत सारे भविष्यद्वक्ताएं हैं। और हम बाइबल के वचन से हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने लिख के रखा है कि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमको, नए नियम के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भी हमको क्या प्रकटीकरण मिलता है। तो जब हम अलग अलग तरीकों की बात करते हैं, तो हम आज 3 तरीके पढ़ेंगे अलग अलग। जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो ये सारे तरीके जो जिन तरीके से परमेश्वर ने बात किया, वो हमको बाइबल में अलग अलग कहानियाँ हम पढ़ेंगे तो उसमें हमको दिखेगा। तो फर्स्ट जो तरीका है वो है कि डायरेक्ट स्पोकन वर्ड। डायरेक्ट स्पोकन वर्ड यानी परमेश्वर डायरेक्टली किसी को बताते हैं कि ये होने वाला है, उसमें कुछ छुपी हुई बात नहीं है, उसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। परमेश्वर उस इंसान को डायरेक्टली बोलते हैं कि ये होने वाला है, और उसमें हमको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये है कि वो है, वो डायरेक्टली बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पोकन वर्ड मतलब डायरेक्ट बोला गया जो वचन है, उसका हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं। एक तो अभी मैंने बोला था कि जेनेसिस 3:15, उत्पत्ति का 3:15 में जो परमेश्वर बोलते हैं सबसे पहले कि स्त्री का एक वंश होगा, वो शैतान को बोलते हैं सबसे पहले तो कि स्त्री का वंश होगा, वो तुम्हारे सर को कुचल देगा और तुम उसके एड़ी को ढस दोगे, ब्रूस होगा उसका हील। तो ये जो चीज़ है ये परमेश्वर डायरेक्टली बोलते हैं, और ये बहुत क्लियर
प्रोफेसी है जो हमको पता चलता है। दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं, वो वचन इब्राहिम को परमेश्वर डायरेक्टली एक प्रॉमिस करते हैं, वो हम पढ़ते हैं जेनेसिस 12:3। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसमें परमेश्वर इब्राहिम को डायरेक्टली बोलते हैं कि तुम में से, और आगे हम अगर पढ़ते हैं उत्पत्ति के 17 अध्याय में हम ये भी देख सकते हैं कि वो बोलता है कि तुम्हारे वंश में से क्या आएंगे, राजा आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डायरेक्ट वचन है हम जब पढ़ते हैं, और ये सारी चीज़ें होने से पहले ही परमेश्वर ने बोला, डायरेक्टली बोला कि ये होने वाला है। तो इसको हम ये भी एक भविष्यवाणी और ये डायरेक्ट भविष्यवाणी है। और हम इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसके आगे जाके परमेश्वर दाऊद को भी बोलते हैं। रीड साम्स 89:4। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा, और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर डायरेक्टली दाऊद को बोलते हैं कि तुम्हारा वंश जो होगा वो सदा मैं उसको स्थिर करूँगा, एस्टैब्लिश करूँगा। यहाँ पर भी वो यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, और वो ये दाऊद को ये कहते हैं कि वो राजगद्दी पर हमेशा के लिए बैठा ही रहेगा। मतलब हमेशा के लिए जो राज होगा वो दाऊद के वंश में से कोई एक आएगा, उसको होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्ट प्रोफेसीज हैं। हम बाइबल में ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट प्रोफेसीज देख सकते हैं जो परमेश्वर इज़राइल को बोलते हैं, परमेश्वर इब्राहिम को बोलते हैं, इंडिविजुअल्स को वो बोलते हैं कि ये होगा, तुम्हारे साथ ये होगा। और हम राजाओं में भी हम पढ़ते हैं तो इज़राइल में बहुत सारे भविष्य वक्ताएं जो हैं वो डायरेक्ट बोलते हैं कि आने वाले जो ये युद्ध अभी जो आ रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना, देखते हैं ना यशाया राजा हेzeकिया को बताते हैं कि क्या होने वाला। वो जब जेरूसलम का जो जेरूसलम को जब सेनाकरीब और असीरिया का राजा घेर लेता है तो यशाया बोलते हैं उसको कि तुम डरो मत। तो वो सब जो है वो डायरेक्ट प्रोफेसी है जिसके द्वारा परमेश्वर बात करता है। ऐसे ही वो अभी हम पढ़ेंगे नहीं। दानियल में भी हम देखते हैं कि दानियल को परमेश्वर बताते हैं, वो नेबुकदनेस्सर राजा एक सपना देखता है, और उस सपने में वो मूर्ति देखता है जिसके अलग अलग धातु, अलग अलग पदार्थों से वो बना होता है। कुछ भाग उसका सोने का होता है, कुछ भाग उसका चांदी का होता है, पीतल का होता है, लोहे का होता है। और लास्ट में दानियल को परमेश्वर डायरेक्टली बताते हैं कि एक किंगडम एक आएगा, एक राज्य आएगा जो इन सभी राज्यों को गिरा देगा। वो हम देख सकते हैं दानियल के 2:44 में दानियल बोलता है कि डायरेक्ट एक पत्थर आएगा जो इन सब राज्यों को गिरा देगा, और वो राज्य, वो पत्थर और एकदम बढ़ता गया और उसने पूरे दुनिया को भर दिया। तो ये जो चीज़ है ये डायरेक्ट है। एक सपना था, उसका डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन भी परमेश्वर ने लिख के रखा, और ये डायरेक्ट स्पोकन वर्ड हम बोल सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है जो हर जगह पर वो एक खजाने के समान है जो हमको ढूंढ के निकालना है, वो है टाइप्स। इंग्लिश में टाइप्स हम बोलते हैं, हिंदी में हम बोल सकते हैं छायाएं। पुराने नियम में बहुत सारे ऐसे छायाएं हैं, मतलब एक छाया है और उसका एक्चुअल असलियत है। तो बहुत सारी चीज़ें हम एक छाया के रूप में देख सकते हैं पुराने नियम में जो प्रोफेसी है, पर वो डायरेक्ट नहीं है, वो हमको डिटेल में हमको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उसको छाया बोलते हैं। जैसे तुम्हारा छाया अगर कहीं दिख रहा है दीवार में तो वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारी छाया है, पर उसका रूप जो होगा वो मेरे जैसे ही होगा। तो जो भी छायाएं हैं वो यीशु मसीह और ये आने वाले उद्धार के तरफ ही पॉइंट करती हैं, दिखाती हैं। पर जो उन छायाओं का जो भी असलियत है वो कुछ चीज़ों में हम भी अभी आज के दिन में जी रहे हैं। और मोस्टली वो जो टाइप्स का इंग्लिश में बोलते हैं एंटी टाइप, टाइप और एंटी टाइप, छाया और असलियत,
तो जो असलियत है वो यीशु मसीह में हम पूरा होते हुए देखते हैं। तो टाइप्स आज हम पढ़ेंगे, 4 उस टाइप्स के 4 टाइप्स में भी 4 तरीके के टाइप्स हैं जो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे कैसे हैं। तो टाइप्स में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले है टाइप्स लोग। जो लोग हैं बाइबल में, जो कैरेक्टर्स हम देखते हैं वो खुद एक छाया हैं। उनके लाइफ के स्टोरी में या उनके साथ जो हुआ, जो वो लोग हैं वो एक छाया है। उन लोगों में हम देख सकते हैं यीशु मसीह की छाया। जैसे हम देख सकते हैं कि जो सबसे पहले जो मारा गया वो आबेल था। और आबेल जो था, हमें पता है कि आबेल एक धर्मी व्यक्ति था, वो धर्मी था, हम पढ़ सकते हैं। और जो धर्मी था और वो क्या था, एक चरवाहा था। तो एक धर्मी चरवाहे को हम देखते हैं, उसकी कोई गलती नहीं है पर उसको मार दिया गया। तो उसमें हम यीशु मसीह को देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो अच्छे चरवाहा हैं, जो धर्मी हैं, उन्होंने कुछ पाप नहीं किया पर उनको क्रूस पे चढ़ा दिया, मार दिया गया। तो एबेल जो है वो एक छाया है यीशु मसीह का। और उसमें हम वो भविष्यवाणी देखते हैं कि वो एबेल जो धर्मी चरवाहा था मर गया। हम देख सकते हैं कि आगे एक धर्मी चरवाहा आएगा जो मार दिया जाएगा। पर ये चीज़, जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। पर ऐसे इनडायरेक्टली भी बहुत सारे चीज़ें छुपी हुई हैं। पुराने नियम में ये सारी चीज़ें छिपी हुई हैं जो नए नियम में प्रकट होती हैं। और बहुत सारे, जैसे हम प्रेरितों को देखते हैं, यीशु मसीह खुद को हम देखते हैं जब एमाउस में वो चल रहे थे उन 2 शिष्यों के साथ, उन्होंने जितनी भी चीज़ें पुराने नियम में लिखी थी उनके बारे में लिखा है कि लॉ एंड द प्रॉफिट्स एंड द साम्स, यानी भजन संहिता और मूसा का जो नियम शास्त्र और भविष्यवक्ताओं में जो भी चीज़ें यीशु मसीह के बारे में लिखी गई थी वो यीशु मसीह ने उनको समझाया। तो जब यीशु मसीह एमाउस के रोड पे चल रहे होंगे उन लोगों के साथ, तो उन्होंने, जब वो इधर इस बारे में बात कर रहे होंगे, तो उन्होंने बोला कि एबेल जो, उन्होंने ऐसे बोला होगा कि तुमने पढ़ा होगा कि एबेल जो है उसको मार दिया गया था, जो एक चरवाहा था, और उन्होंने बोला कि वो मैं ही हूँ। और उन्होंने ऐसे बोला होगा कि ऐसे बहुत सारे, जैसे पस्का का जो वो मेमना जो लिखा गया था वो मैं ही हूँ। तो उन्होंने यीशु मसीह को ही वो सारी छायाएं यीशु मसीह की तरफ पॉइंट करती हैं। तो दूसरा एक तस्वीर के समान है जो परमेश्वर ने बनाया है, ताकि जब यीशु मसीह आएंगे तो लोग पहचान पाएं। लेकिन यहूदी लोगों ने ये सारी तस्वीरों को देखा लेकिन वो समझ नहीं पाए। लेकिन हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम समझ सकते हैं। और बहुत सारी चीजें एक्चुअली हमको नए नियम में प्रेरितों ने समझाया भी है ना। फिर हम देख सकते हैं जैसे ईनोक था, वो परमेश्वर के साथ चलता था और वो उठा लिया गया। ऐसे ही जैसे पहले, और ईनोक के बाद हम देखते हैं नोवा एक था, धर्मी व्यक्ति था, और वो एक धर्मी व्यक्ति था जिसने बहुत सारे लोगों को बचा लिया। अब हम जो भी ये टाइप्स हैं, जो छायाओं की बात हम कर रहे हैं, उन सबको वो सारे टाइप्स इम्परफेक्ट हैं। यीशु मसीह परफेक्ट है, पर जो भी ये छायाएं हैं, जैसे छाया में सब कुछ पता नहीं चलता। मैं तुम्हारा एक ड्राइंग बनाती हूँ अभी, तो अगर जैसा मैं बनाऊंगी वो शायद एग्जैक्टली तुम्हारी तरह नहीं दिखेगा, थोड़ा उसमें तो अदल बदल रहेगा। वैसे ही कह रहे हैं कि वो उसके जैसा है लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं है। जैसे एबेल पूरा भी पाप रहित नहीं था, यानी भले ही वो धर्मी था पर वो भी पाप में ही जन्मा था, क्योंकि वो आदम का ही वंशज था ना। ऐसे ही हम जैसे नूआ भी, वो नूआ उन सब में पाप था, जो भी टाइप्स हैं उन सब में पाप था। यीशु मसीह परफेक्ट है, और हमको ये सारे यीशु मसीह एक्चुअली इतने परफेक्ट हैं कि एक इंसान के टाइप को देख के हम उनको पूरी तरह समझ नहीं सकते। हमको इन सारे टाइप्स को साथ में लेना पड़ेगा। जैसे अभी हमने 3 टाइप्स की बात की कि
आबेल, इनोक और नोआ। तो हमें इन तीनों को साथ में जोड़ देना है। तो क्या हुआ, आबेल धर्मी चरवाहा था जो मार दिया गया, यीशु मसीह पहले मार दिए गए। दूसरा इनोक जो था वो परमेश्वर के साथ चलता था और ऊपर उठा लिया गया। मरने के बाद यीशु मसीह ऊपर वो उठा लिए गए। और तीसरा हम देखते हैं नूह जो था वो एक धर्मी व्यक्ति था जिसने बहुत सारे और भी लोगों को बचा लिया और उसने अपने परिवार को बचा लिया। वैसे ही हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह भी धर्मी व्यक्ति हैं जिन्होंने हम सबको बचा लिया, हम जो उनके परिवार के भाग अभी हो गए हैं। तो नूह, एबल, इनोक और नूह को साथ में जब हम मिला के देखते हैं तो हम यीशु मसीह की जो छाया है हम उन लोगों में देखते हैं। हमने पहले यहाँ पे एक स्टडी भी किया था, आई थिंक लास्ट ईयर। कुछ टाइप्स के बारे में हमने बात किया था, लाइक जोसेफ है, मोसेस है, ऐसा और भी मुझे याद नहीं है अभी, वो जाके देख सकते हैं। उसमें और डिटेल होगा। जैसे अभी तुमने बोला मोसेस हम देखते हैं कि ड्यूट्रॉनमी व्यवस्था विवरण में परमेश्वर खुद उसके बारे में कहते हैं कि मूसा खुद कहता है कि मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर खड़ा करेंगे तुम्हारे लिए। मतलब मूसा वो जो आने वाले यीशु मसीह जो सच्चे भविष्यद्वक्ता थे उनका एक टाइप था, उसने ऐसे खुद बोला। फिर हम देख सकते हैं कि जैसे मूसा के बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि उसने लोगों के लिए मीडिएट किया, मध्यस्थी किया, पर जो असली हमारे लिए जो मध्यस्थी करते हैं वो यीशु मसीह हैं। और ये भी हम देखते हैं कि टाइप्स इम्परफेक्ट है। बहुत अच्छा टाइप था यीशु मसीह का, क्योंकि कई सारी घटनाएं मूसा के जीवन में जो हुई वो भी बहुत सी वो घटनाएं यीशु मसीह के साथ क्या हुआ वैसा ही उसके साथ भी हुआ, जैसे अभी शायद हम बात करेंगे और डिटेल में हम इसको आगे पढ़ेंगे। अभी हम बस एग्जांपल्स देख रहे हैं। और टाइप्स जैसे मैं अभी कह रही थी कि जो ये छायाएं हैं वो परफेक्ट नहीं हैं। जैसे मूसा जो था वो बहुत दिनों तक वो इज़राइल के लोगों को उसने चलाया, उसने सब कुछ किया, जैसे उनको मन्ना दिया, वो सब करा। बट वो देश था जो परमेश्वर ने बोला कि मैं वो देश तुम लोगों को दूंगा, वो उस देश में उन लोगों को नहीं ले जा पाया क्योंकि वो सिर्फ एक छाया था, वो असलियत नहीं था। और जो भी ये छायाएं हैं वो परफेक्ट नहीं है, उनमें कुछ कमी है। इसलिए इन सारे छायाओं को हम जब साथ में मिला करके देखते हैं, सिर्फ जो उनमें जो अच्छी बातें हैं उनको लेके हम देखते हैं, तो उसमें हम यीशु मसीह को देख सकते हैं। जैसे हम मूसा, पहले हमने बात किया ना अभी एबल, इनोक और मूसा, नूआ। और ऐसे ही हम देख सकते हैं मोसेस एंड जोशुआ। मूसा एक था और यशुआ जो था उसका नाम खुद सेम ही था, जीसस उसका नाम भी सेम ही है, यशुआ। पर उसको हम देखते हैं कि वो लोगों को अंदर प्रवेश करवा पाया उस लैंड में, वो जो देश है कानान जो देश है उसमें वो प्रवेश करवा पाया। तो हम दोनों को मिलाकर जब हम देखते हैं तो हमको फुल पिक्चर मिलता है। ऐसे ही हम आगे देख सकते हैं कि दाऊद खुद यीशु मसीह का एक टाइप था, वो भी एक चरवाहा था, राजा था और गोलियत को वो हराया, जो एक टाइप ऑफ शैतान का एक टाइप है वो। और फिर हम देख सकते हैं कि वो दाऊद जो था वो पर एक चरवाहा और राजा था। उसके बाद हम देखते हैं सुलेमान भी यीशु मसीह का एक टाइप था। दाऊद को हम बोल सकते हैं कि चरवाहा जो राजा था, सुलेमान हम बोल सकते हैं ग्लोरियस किंग, जो एक बहुत हम देख सकते हैं कि उसके टाइम पे बहुत महिमामय, कि सोना एकदम चांदी ऐसे ही लिखा है कि रोड पे ऐसे ही डालते थे, उतना सस्ता हो गया था, चांदी की कोई वैल्यू ही नहीं थी क्योंकि इतना सोना था। सभी जगहों से लोग आते थे सुलेमान को देखने के लिए, उसकी महिमा को देखने के लिए, उसके नौकर, उनका खाना, उनके कैसे सब कुछ किया जाता है, सब कुछ, क्योंकि बहुत शानदार था, मतलब शानदार राजा था। तो यीशु मसीह दोनों ही हैं। हम जानते हैं कि जब किंगडम जब आएगा, यीशु मसीह का जब राज्य इस पहली बार जब वो आए, वो एक चरवाहे के रूप में वो आए, वो एक नम्र तरीके से वो आए,
पर जब वो दूसरी बार अभी आएंगे इस दुनिया पे राज करने, तब हमें पता है कि वो जो राज है वो एकदम शानदार होगा, एकदम ग्लोरियस होगा। और हम जब लोग ऐसे मतलब डरेंगे। और ये भी हम पढ़ते हैं ना कि नए यरूशलेम के जब हम बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि ऑल द नेशंस विल ब्रिंग देयर ग्लोरी इनटू दैट सिटी। मतलब दुनिया की जो भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमको शानदार लगती हैं, वो उस सिटी के अंदर लाया जाएगा। तो यीशु मसीह को हम दोनों में देखते हैं। वो सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ हमेशा चरवाए रहेंगे, ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। दोनों ही हैं वो। हमारे यीशु मसीह एक्चुअली हम समझ सकते हैं जैसे रेनबो है ना, जैसा कभी कभी कुछ प्रेशियस स्टोन्स, कुछ पत्थर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हीरे होते हैं पत्थर, जैसे हीरा। कुछ हाँ हीरा, उनमें से जैसा आप हीरे को भी देखते हैं कभी कभी वो इतने सारे रंगों में चमकता है। तो यीशु मसीह भी आई थिंक ऐसे ही हैं, उनके कई रंग हैं। हम कुछ लोग हर रंग परफेक्ट है। हाँ, हर रंग परफेक्ट है। हम ऐसे भी देख सकते हैं उनको, चरवाहे की तरह भी देख सकते हैं, राजा की तरह भी देख सकते हैं, दूल्हा की तरह भी देख सकते हैं। वो हमारे बड़े भाई हैं, वो कलीसिया की शरीर हैं, ऐसी कई बातें हैं। और इन सब से हमको पता चलता है कि आने वाले दिनों में भी और क्या होने वाला है। जैसे हम सुलेमान में जब हम यीशु मसीह खुद बोलते हैं ना, खुद वो सुलेमान से कंपेयर करते हैं कि मैं ग्रेटर देन सोलोमन हूँ। बोलते हैं कि सुलेमान से बढ़कर कोई तुम्हारे बीच में अभी है। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं, बाइबल के बहुत सारे कैरेक्टर्स में हम ये यीशु मसीह को देख सकते हैं।